आपके साथ मैं हूं अनुजा। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी लगातार चुनावी यात्राएं, चुनावी सभाएं और जनता को संबोधित करती हुई नजर आ रही हैं और अब उनके भाई यानी कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी प्रियंका गांधी का साथ देते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, राहुल गांधी आज प्रयागराज में हैं और आज शाम को वाराणसी जाएंगे वो। और ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 10 बजे रात में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें राहुल गांधी चुनाव को लेकर चर्चा कर सकते हैं और बैठक में कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित होंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। तो ये सारी स्ट्रैटेजी जो है चुनाव से पहले अब कांग्रेस पार्टी बनाती हुई नजर आ रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए हमारी गेस्ट पैनलिस्ट जुड़ रही हैं। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हम बात करते रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। प्रियंका गांधी जो है वो दौरे कर रही थी, लेकिन अब जो है प्रियंका गांधी को राहुल गांधी का भी साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है आपको कि अब कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी अभियान से जुट गई है? देखिए अनुजा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस सेशन में आने का मौका दिया मुझे। और दूसरी बात, अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो वाकई में राहुल गांधी, जैसे आपने अभी बताया है कि प्रयागराज के आज दौरे पर हैं, वो कुछ समय के लिए प्रयागराज आज गए थे और अब 10 बजे वो वहां पर वाराणसी पहुंचेंगे और बहुत बड़ी बैठक को एक अंजाम देने वाले हैं। एक बड़ी बैठक होने वाली है, बताया जा रहा है ऐसा। और उस बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ नेता तक शामिल होंगे और उस बैठक में ये बातें जो बातें हो सकती है वो ऐसी बताई जा रही है कि चुनावों से लेकर एक छोटी सी बात से लेकर एक बड़ी बात तक लेकर उस बैठक में सारी बातें की जाएंगी नेताओं के बीच में कि किस तरीके से चुनावों को लड़ना है, किस तरीके से अपने प्रचार करने हैं, किस तरीके से अपनी रैलियां करनी है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कौन सा कैसे काम बांटना है। ये सारे मुद्दे बैठकर बात होगी, इन सारे मुद्दों पर बात होगी। और दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि उन्हीं मुद्दों पर नजर डाली जाएगी जिन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश को जरूरत है, जिन मुद्दों की उत्तर प्रदेश को आवश्यकता है। कुछ ऐसे ही मुद्दे उस बैठक में उठाए जाएंगे जो कि बैठक होने के बाद पूरे तरीके से पता चलेगा। देखिए, बारीकी से जो है मुद्दे उठाए जाएंगे, लेकिन नेहा, ये सारे काम तो प्रियंका गांधी भी करती हुई नजर आ रही थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब राहुल गांधी की अचानक से प्रियंका गांधी को जरूरत क्यों पड़ी? देखिए अनुजा, चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और नजदीक आने से पहले ही देखा जाए तो उत्तर प्रदेश कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है और उत्तर प्रदेश में इतने वक्त से अकेली प्रियंका गांधी उतरी हुई थी। तो अब देखने को ये मिल रहा है कि धीरे धीरे जो जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियों का बोझ है, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, एक नॉर्मली सी बात आप सोचिए कि आखिर प्रियंका गांधी एक दिन में कितने जिले कवर कर लेंगी, कितनी बैठक कर लेंगी। तो यही मतलब कि जो बाद में निष्कर्ष निकाला है पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इसी वजह से राहुल गांधी को भी अब उत्तर प्रदेश में उतरना पड़ रहा है कि प्रियंका गांधी की मदद के लिए, कि अगर कुछ भी जिम्मेदारी वाली बात आती है तो राहुल गांधी उनको पूरा सपोर्ट करे। और इसी वजह से राहुल गांधी भी अब बैठक कर रहे हैं। और इसी में मैं बता दूं कि 10 से 12 के बीच में वो उत्तराखंड दौरे पर भी जाएंगे। तो देखा जा रहा है कि अब धीरे धीरे राहुल गांधी भी अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी भी अब अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं और इस बीच ये भी बता दूं कि प्रियंका गांधी इससे पहले उत्तर प्रदेश में कई बड़े ऐलान कर चुकी हैं और इसके बाद से हम लोग लगातार बात करते रहे कि आखिर अब प्रियंका गांधी को किसका साथ मिलेगा। क्या सचिन पायलट उनके साथ चुनावी दौरे करते हुए नजर आएंगे, कन्हैया कुमार उनके साथ चुनावी अभियान से जुड़ते हुए नजर आएंगे? लेकिन इन तमाम चीजों पर अब पूर्ण विराम लग चुका है और अब राहुल गांधी का साथ प्रियंका गांधी को मिल रहा है। राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी इससे पहले उत्तर प्रदेश जो आए थे और न्याय की मांग करने के लिए आए थे। लखीमपुर खीरी में जो घटनाएं सामने आई थी उस वक्त उत्तर प्रदेश आए थे, लखनऊ गए थे, फिर लखीमपुर खीरी गए थे और वहां पर किसानों के पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद लगातार न्याय की मांग करते रहे थे। लेकिन अब जो है राहुल गांधी उत्तर प्रदेश आए हैं, यहाँ पर देखा जा रहा है कि राहुल गांधी सिर्फ चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। लेकिन ये भी बता दूं कि आज जब राहुल गांधी वाराणसी से पहले प्रयागराज में आए तो प्रयागराज में वो एक फैमिली फंक्शन में जरूर आए थे, करीबी रिश्तेदारी निभाने आए थे। लेकिन वाराणसी में अब जब रात में एक बड़ी बैठक होगी तो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि उसके दूसरे दिन कई जिलों में वो दौरे कर सकते हैं। क्या लगता है नेहा कि कल सुबह राहुल गांधी किसी जिले का दौरा करते हुए नजर आएंगे क्या?
देखिए अनुजा, अभी तक तो ऐसी कोई बात आई नहीं है कि वो कल सुबह किसी जिले का दौरा करते हुए नजर आएंगे नहीं, लेकिन अभी तक सिर्फ इतना पता चला है सूत्रों के उससे कि वो 10 बजे जो है कि एक बड़ी बैठक को अंजाम देने वाले हैं, बैठक करने वाले हैं और उन बैठक में इन मुद्दों पर नजर डालेंगे जैसे कि मैंने अभी बताया था। और इसके बाद का जो काम होगा सुबह क्या होता है देखिए अभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन हाँ कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि वो कल सुबह किसी जिले का दौरा करने जा सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अब वो कौन सा जिला हो सकता है ये अभी बताया नहीं गया है। देखिए सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि अगले हफ्ते राहुल गांधी जो है पश्चिमी यूपी का दौरा कर सकते हैं। इस बार पश्चिमी यूपी को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि ज्यादातर किसान जो है वो पश्चिमी यूपी से ही आते हैं। और पश्चिमी यूपी इसलिए भी खास माना जा रहा है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आया उस वक्त जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर देते हैं, तो कह सकते हैं कि किसानों को रिझाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी लगातार किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं और बीजेपी की तरफ से भी कई बड़े काम किए जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में कह सकते हैं कि राहुल गांधी पश्चिमी यूपी जाएंगे और वहां पर किसानों से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन इन सब के बीच जो है मैं आपसे जानना चाहूंगी नेहा कि प्रियंका गांधी जब रैली कर रही हैं और राहुल गांधी का जब साथ मिलेगा प्रियंका गांधी को, तो क्या लगता है इससे जनता में और जोश बढ़ेगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और जोश बढ़ेगा? बिल्कुल सही बात है अनुजा, ये देखिए बिल्कुल एकदम देखा जाए अगर इस चीज़ को कि जहां अब तक सिर्फ प्रियंका गांधी अकेली रैलियां कर रही थी, अकेले अपने प्रचार कर रही थी, चुनाव के प्रचार कर रही थी, और वहीं अब उनके साथ में राहुल गांधी अगर शामिल हो जाते हैं तो देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए तो है ही अच्छी बात। दूसरी तरफ जनता का जो आकर्षण है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा कि अभी तक सिर्फ प्रियंका गांधी काम कर रही थी कांग्रेस पार्टी के लिए और अब राहुल गांधी भी उनके साथ देने के लिए उत्तर प्रदेश में उतर रहे हैं। तो देखा जा सकता है बिल्कुल कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी इसमें फायदा है और दूसरी तरफ आने वाले चुनाव को देखते हुए दोनों भाई बहनों को इतनी अच्छे तरीके से काम करते हुए जब जनता देखेगी, इस तरीके से जिस तरीके से एक तरफ प्रियंका गांधी अपनी जिम्मेदारी से कामों को निभा रही थी, अब राहुल गांधी भी उसी तरीके से अगर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं तो वाकई में उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी से और ज्यादा खुश होती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बीच जो है ये बातें भी नेहा सामने आ रही हैं कि स्मृति ईरानी, कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी जो है वो भी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही हैं। तो इससे ये चीज तो नहीं समझा जा रहा है कि प्रियंका गांधी महिला है और महिलाओं के लिए जो घोषणाएं कर रही हैं कहीं बीजेपी से डर तो नहीं गई है, इसीलिए स्मृति ईरानी को अब उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं इस बात को। जब वो पहले रायबरेली गई थी स्मृति ईरानी, अभी कुछ दिन 3 से 4 दिन पहले उन्होंने रायबरेली का दौरा किया था, तब भी यही कहा जा रहा था कि उस दिन भी जो है प्रियंका गांधी है मुरादाबाद जाने की तैयारी में लगी हुई थी। तब दोनों के बीच में भी यही टक्कर बताई जा रही थी कि बीजेपी वाकई में डर गई और इसी वजह से उन्होंने एक महिला को टक्कर देने के लिए एक महिला को ही उत्तर प्रदेश की जमीन पर उतारा है। तो देखिए दोनों लोगों को देखते हुए, दोनों महिलाओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि बीजेपी वाकई में प्रियंका गांधी से इस हद तक डर गई है कि वो खुद नहीं आना चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, अब वो महिलाओं को जमीन पर उतार रहे हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी जो है महिलाओं के लिए अलग घोषणा करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी अब कई दाव भी चले जा रहे हैं। इसलिए अमेठी में स्मृति ईरानी अब चुनावी सभा को संबोधित करती हुई भी नजर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा इन तमाम जानकारियों के लिए, हमारे साथ जनता को ये साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ फिलहाल इतना ही, बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।